नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी गंगराड़े। विशेष चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वहीं 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां तैयारियों में जुट चुकी है। वहीं से लेकर के बसपा ने एक बड़ा ऐलान किया है। बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा ऐलान जो है सामने आया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने 67वें जन्मदिन पर एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि 2024 का चुनाव बसपा अकेले लड़ेगी, किसी भी गठबंधन या पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी। यानी बसपा जो है इंडिया गठबंधन के साथ शामिल नहीं होगी। उन्होंने कहा है कि गठबंधन से फायदा कम और नुकसान ज्यादा होता है। बसपा का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान। मायावती बोली कि गठबंधन से फायदा कम और नुकसान ज्यादा होता है। राजनीति से संन्यास लेने से भी उन्होंने इनकार कर दिया है। बसपा ने एक बड़ा ऐलान किया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने 67वें जन्मदिन पर एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि 2024 का चुनाव बसपा अकेले लड़ेगी, किसी भी गठबंधन या पार्टी के साथ गठबंधन करके वह लोकसभा चुनाव 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी, वह अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने कहा है कि गठबंधन के फायदे कम और नुकसान ज्यादा होते हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि 2024 लोकसभा चुनाव वह अकेले लड़ेंगी, किसी भी गठबंधन या पार्टी के साथ वह गठबंधन नहीं करेंगी। बसपा के इंडिया गठबंधन में शामिल होने की चर्चाएं लगातार सामने आ रही थी, जिस पर अब विराम लग गया है। उन्होंने कहा है कि गठबंधन से फायदा कम होता है और नुकसान ज्यादा होता है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बड़ा ऐलान किया है। अपने 67वें जन्मदिन पर उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने बताया कि 2024 का चुनाव बसपा अकेले लड़ेगी, किसी भी गठबंधन या पार्टी के साथ बसपा गठबंधन नहीं करेगी। यानी कि बसपा जो है इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होंगी। लंबे समय से इंडिया गठबंधन में बसपा के शामिल होने की चर्चाएं आ रही थी। अब इन चर्चाओं पर जो है विराम लग गया है। बता दूं कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने 67वें जन्मदिन पर एक बड़ा ऐलान किया है, जिसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि 2024 का लोकसभा चुनाव जो है बसपा अकेले ही लड़ेगी, किसी भी गठबंधन या किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करके बसपा जो है 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने वाली है। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि गठबंधन का फायदा कम और नुकसान जो है ज्यादा होते हैं, जिस वजह से सुप्रीमो मायावती बसपा सुप्रीमो मायावती ने साफ कर दिया है कि 2024 लोकसभा चुनाव बसपा जो है अकेले ही चुनाव लड़ने वाला है, जिसे लेकर के जो है अभी से तैयारियां भी शुरू हो गई है। पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां शुरू हो गई है। बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा ऐलान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बसपा जो है अकेले ही चुनाव लड़ेगी, किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करके वह चुनाव नहीं लड़ेगी। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश ब्यूरो हेड जुड़ चुके हैं प्रशांत राव। हम उनसे इस संबंध में जानकारी लेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक है, वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती का एक बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि बसपा जो है किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव नहीं लड़ेगी। इस पर क्या कुछ कहेंगे? और बिल्कुल आयुषी, देखिए आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती का 68वां जन्मदिन था और आज अपने लखनऊ के प्रदेश पार्टी कार्यालय में बीएसपी चीफ मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रही थी। इस दौरान जो एक कयास लगाया जा रहा था कि बीएसपी चीफ मायावती अपने जन्मदिन के अवसर पर इंडिया गठबंधन में शामिल होने को लेकर ऐलान कर सकती हैं, लेकिन ऐलान को लेकर उन्होंने कहीं ना कहीं एक बड़ा ऐलान कर दिया है। बीएसपी चीफ मायावती ने साफ तौर से कहा है कि वह किसी दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगी। तो जो इंडिया गठबंधन में जो दल शामिल थे, जो लगातार बीएसपी को इंडिया गठबंधन में शामिल होने को लेकर आमंत्रण कर रहे थे या फिर निवेदन कर रहे थे कि बीएसपी को इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाना चाहिए, उसमें अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू ने कहा था कि बीएसपी मायावती के लिए मैं हाथ जोड़ता हूं कि वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए और जो विरोधी शक्तियां हैं देश को जो खत्म करना चाहती हैं,
संविधान को जो नष्ट करना चाहती हैं उन्हें परास्त किया जा सके। लेकिन जी। मायावती ने आज इन तमाम कयासों पर आज विराम लगा दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि किसी भी दल से बहुजन समाज पार्टी चुनाव में गठबंधन नहीं करेगी। 2024 का जो चुनाव होगा वह बीएसपी अकेले दम पर लड़ेगी। और जी। इसके साथ ही उन्होंने उदाहरण पेश किए कि जब जब बहुजन समाज पार्टी ने अन्य दलों के साथ गठबंधन यहाँ किया है तो उसमें बहुजन समाज पार्टी को काफी नुकसान हुआ है। साथ जी। ही साथ उन्होंने कहा कि कभी भी बीएसपी का वोट जो है वो अन्य दलों को ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन अन्य जो दल होता है जो बीएसपी के साथ गठबंधन में है उसके अपर कास्ट का वोट बीएसपी को ट्रांसफर नहीं होता है। मायावती ने साफ कह दिया है कि तमाम जो दलों से गठबंधन अभी तक बीएसपी ने किया है, लेकिन जो अन्य दल है जिसके साथ गठबंधन है उसके अपर कास्ट का वोट बीएसपी के प्रत्याशी को नहीं मिलता है। इसी परिणाम के आधार पर यह फैसला लिया गया है कि 2024 का लोकसभा चुनाव बीएसपी अकेले दम पर लड़ेगी। यह ऐलान सबसे बड़ा था और इस कयास को अब मायावती ने विराम दे दिया कि आने वाले समय में जो चुनाव होगा उसमें बीएसपी गठबंधन करेगी या नहीं करेगी। लेकिन हाँ, हालांकि बीएसपी चीफ ने एक साफ यहाँ खुलासा और किया है कि जब बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीत कर आएगी और किसी दल के पास समर्थन नहीं होगा तब बीएसपी तय करेगी किस पार्टी को यहाँ समर्थन दिया जाना है। लेकिन इस बार बीएसपी किसी को फ्री में समर्थन नहीं देगी, बल्कि उन्होंने सहजता से एक बात जरूर की है कि जहां पर बीएसपी का फायदा होगा और बहुजन समाज का फायदा होगा उस पार्टी को इस बार समर्थन देगी। जी जी 2024 लोकसभा चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव होने वाले हैं। कहीं ना कहीं सभी पार्टियां तैयारियों में अभी से जुट गई है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ऐलान कर दिया है। साथ ही साथ मैं यदि बात करूं कि अभी थोड़े दिन पहले इंडिया गठबंधन की एक बैठक भी हुई थी जिसके अंदर अखिलेश यादव बोलूं या फिर मायावती बोलूं, सभी लोग शामिल नहीं हुए थे। कहीं ना कहीं सभी लोग अलग जाना चाहते हैं, सभी अपने दम पर ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसका असर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कहीं ना कहीं झेलना पड़ेगा, उनको परेशानियों का सामना इस वजह से करना पड़ेगा। आयुषी, एक गलती आपकी संभाल दूं, बीएसपी इंडिया के गठबंधन में शामिल नहीं है। ना ही बीएसपी ने कभी इंडिया गठबंधन में शामिल होने का कोई भी ऐलान किया है। हालांकि 28 दल इंडिया गठबंधन में शामिल है, उसमें उत्तर प्रदेश में अगर यहाँ समाजवादी पार्टी है, आरएलडी है, अपना दल कमेरावादी है, यह इंडिया गठबंधन के घटक दल है। लेकिन बीएसपी किसी अभी गठबंधन में शामिल नहीं हुई, ना इंडिया गठबंधन में ना एनडीए गठबंधन में। बीएसपी अभी इंडिपेंडेंट पार्टी है और वो चुनाव भी इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र होकर यहाँ लड़ने की बात कर रही है। हालांकि ये जरूर है कि जिस तरीके से अगर देश में जो राजनीतिक स्थितियां बन रही हैं उसमें बहुजन समाज पार्टी का पल्ला भारी होते हुए दिखाई दे रहा है। इसीलिए मायावती चाह रही कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें इस बार समय रहते हुए निर्णय किया जाएगा किस दल के साथ बीएसपी गठबंधन करे, या फिर जब कांग्रेस या फिर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन नहीं पूर्ण बहुमत में दिखाई देगा तब बीएसपी तय करेगी किस दल के साथ जाना है। हालांकि कहीं ना कहीं ये जरूर है कि जैसे कि राजनीतिक दल या फिर जो तमाम राजनीतिक विश्लेषक हैं वो अनुमान लगा रहे हैं, अगर इंडिया गठबंधन में बीएसपी चीफ मायावती शामिल हो जाती हैं तो उनकी पार्टी का जो कोर वोट है 12.9%, वो अगर उस दल को मिल जाता है तो निश्चित तौर से इस बार भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए काफी होगा। लेकिन पूर्व में अगर देखा जाए कांग्रेस के साथ गठबंधन में बीएसपी को नुकसान ही हुआ है। इस परिणाम के साथ बीएसपी अब कांग्रेस के साथ गठबंधन करने को लेकर राजी नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव में यहाँ समाजवादी पार्टी से उत्तर प्रदेश में गठबंधन था। यहाँ हालांकि बहुजन समाज पार्टी को फायदा हुआ, 10 सांसद उत्तर प्रदेश में जीत कर आए, लेकिन जो वोट का ट्रांसफर होना था वह नहीं हो पाया। जो उम्मीद लगाई गई थी 80 लोकसभा सीटों में कम से कम बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी गठबंधन कम से कम 40 लोकसभा सीटें जीतेगा, लेकिन वह जो इरादा था वो पूरा नहीं हो सका है। इसी परिणाम के आधार पर अगर देखा जाए कि बीएसपी अकेले दम पर चुनाव लड़ती है तो निश्चित तौर से लोकसभा के चुनाव में बीएसपी की अगर सीटें बढ़ती हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान होता नजर आएगा। इसके साथ ऐसा नहीं भारतीय जनता पार्टी को भी नुकसान होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से भी कई प्रदेशों में लोग नाराज हैं और जो दलित वोट बैंक कहा जाता है वो इसलिए भी बीएसपी को इस बार फिर एकत्र होकर मिल सकता है, क्योंकि जब पहली बार यहाँ पर दलित राष्ट्रपति के रूप में चुनाव लड़ाए जा रहे थे महामहिम पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उस समय भी बीएसपी की मायावती ने उनका समर्थन किया था। और इसके साथ ही जब महामहिम द्रौपदी मुर्मू का नाम यहाँ राष्ट्रपति के लिए आया था तब भी बीएसपी ने खुले भाव से द्रौपदी मुर्मू जी को यहाँ समर्थन किया था। तो दलित और आदिवासी दोनों का वोट कहीं ना कहीं बीएसपी को प्लस हो रहा है। इसीलिए जो अन्य दल है वो घबरा रहे हैं, क्योंकि बीएसपी चीफ ने दोनों नेताओं के लिए यानी दोनों राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया था। तो जातीय आधार पर बीएसपी का जो वोट बैंक है वो मजबूत होते हुए दिखाई दे रहा है। और इसके साथ ही क्योंकि देश में राजनीति बदल रही है
और साथ ही साथ एक बेनिफिट इसलिए भी है क्योंकि जिस तरीके से प्राइवेट सेक्टर में तमाम जो नौकरियां जा रही है उसमें आरक्षण खत्म हो रहा है और इसी मुद्दे को लेकर बीएसपी चीफ मायावती भुनाना चाहती हैं और इसी आधार पर वो अपने वोट बैंक को और मजबूत करने में लगी हुई हैं। साथ ही साथ उन्होंने एक चीज और नई शुरू कर दी है कि पार्टी का जो कैडर कैंप था वो कई सालों से थोड़ा शिथिल पड़ा हुआ था, तो अब पार्टी ने साफ दिशा निर्देश जारी कर दिया है कि जगह जगह कैडर कैंप लगाए जाएं और बीएसपी की सबसे मजबूत इकाई कैडर ही होती थी। जहां जहां कैडर दिया गया और जिस क्षेत्र में कैडर सबसे ज्यादा हुए हैं वहां बीएसपी का वोट प्रतिशत बढ़ा है। हालांकि छत्तीसगढ़ में वोट प्रतिशत इस बार बीएसपी का कम हो गया था, मध्य प्रदेश में भी थोड़ा कम रहा है। इस वोट प्रतिशत को कैडर कैंप के माध्यम से और ज्यादा बढ़ाया जाएगा, जिसमें एससी है, एसटी है, ओबीसी है और खासकर माइनॉरिटी को भी जोड़ने को लेकर काम किया जा रहा है। और बीएसपी की उत्तर प्रदेश में 4 बार की सरकार रही है जिसमें मायावती यहाँ मुख्यमंत्री रही हैं, तो उसमें जो बहुजन महापुरुष हैं, जो मसीहा हैं, उनके स्मारक बनाना हो या फिर उनके मूर्तियों को स्थापित करना हो, तमाम प्रतिष्ठानों का नाम रखना हो, वह भी गिनाया जा रहा है। दलित पिछड़ा आदिवासियों के लिए जो योजनाएं चलाई गई हैं वह भी गिनाई जा रही है। इसके आधार पर देश में वोट इकट्ठे करने की कोशिश बीएसपी कर रही है। जी, वहीं यदि मैं बात करूं मायावती की, तो उनका कहना है कि गठबंधन करने से जो है पार्टी को नुकसान होता है। अब बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से बीएसपी चीफ ने कहा है कि जब भी उन्होंने गठबंधन किया है 2002 से उन्होंने आंकड़े शुरू किए थे और उन्होंने कहा 2002 में कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ था तो केवल 67 यानी 67 सीटें बहुजन समाज पार्टी को मिली थी। हालांकि बहुत नुकसान भी हुआ है कि बीएसपी का वोट अन्य दलों को चला जाता है, लेकिन जो दूसरा दल होता है गठबंधन में शामिल, उसके अपर कास्ट का वोट बहुजन समाज पार्टी को नहीं मिल पाता है। तो यह इसलिए भी है कि 2007 के चुनाव में जब यह बीएसपी पूर्ण बहुमत में आई, जबकि अकेले चुनाव लड़ा था, तो वो परिणाम भी मायावती ने देखा कि जब जब गठबंधन में शामिल हुए तब तक बीएसपी को हार का सामना करना पड़ा, अपेक्षाकृत परिणाम नहीं मिले। लेकिन 2007 में जब बीएसपी उत्तर प्रदेश में अकेले दम पर चुनाव लड़ी तो पूर्ण बहुमत की सरकार आ गई। और इसके साथ ही जब 2012 का यहाँ पर चुनाव हुआ उसमें हालांकि बीएसपी को यहाँ हार का सामना करना पड़ा, लेकिन 19 के चुनाव में यहाँ समाजवादी पार्टी से गठबंधन हुआ तो अपेक्षाकृत उतनी सीटें लोकसभा की नहीं मिली है। और 2022 की बात की जाए पंजाब में और इसके साथ ही मध्य प्रदेश में या फिर छत्तीसगढ़ में बीएसपी का विधानसभा चुनाव में गठबंधन था अन्य दलों के साथ, वहां सीटें न मिलना यह परिणाम दर्शाता है कि बीएसपी जब अकेले दम पर चुनाव लड़ी है तो वोट प्रतिशत भी बढ़ा है, सीटें भी बढ़ी हैं। इन्हीं परिणामों को देखते हुए साफ तौर से बीएसपी की चीफ मायावती ने ऐलान किया है वो किसी दल के साथ शामिल नहीं होंगी। इससे बीएसपी को फायदा होगा और जो बीएसपी का वोट बैंक अन्य पार्टियों में शिफ्ट हो गया है वह भी वापस आ जाएगा, क्योंकि जिस दल के साथ बीएसपी शामिल होती है तो उनके प्रत्याशी कुछ इस तरह के होते हैं जो एंटी एससी एसटी होते हैं और इसी कारण वो वोट बैंक खिसक कर दूसरे दलों में चला जाता है और बीएसपी से उससे नुकसान होता है। और खासकर अपर कास्ट का जो वोट है वो बीएसपी को इसलिए नहीं मिलता है, बीएसपी को एक जातिवादी पार्टी यानी अनुसूचित जाति पार्टी का टैग लगा दिया जाता है, इसीलिए उसे वोट नहीं मिलता है। जबकि बीएसपी चीफ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 4 बार यहाँ पर बीएसपी की सरकार रही है, मायावती स्वयं मुख्यमंत्री रही हैं, उन्होंने सर्व समाज के लिए यहाँ काम किया है। उन्होंने यह भी गिनाया कि जब 2007 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी उस दौरान यहाँ मानवश्री कांसीराम आवास बनाए गए थे जिसमें सभी जाति धर्म के लोगों को यहाँ मुफ्त आवास दिए गए थे, यहाँ किसी के लिए आरक्षित नहीं था। इसके साथ ही यहाँ सबसे ज्यादा 1,25,000 सफाई कर्मी भर्ती हुई थे, उसमें जबकि एक प्रावधान होता है नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत क्षेत्र में वहाँ अनुसूचित वर्ग के लिए सफाई कर्मी की नौकरी जो है आरक्षित होती है, लेकिन वो आरक्षण हटाकर उन्होंने सर्व समाज के लोगों को यहाँ भर्ती दी। बैकलॉग भर्तियां सबसे ज्यादा की। इसके साथ ही महापुरुषों के नाम पर उन्होंने पार्क बनाए, स्मारक बनाए और तमाम चाहे वो जिले हों उनके नाम रखे हैं। ये सब आंकड़े हैं, ये जो बातें हैं, योजनाएं हैं वो बीएसपी चीफ ने बताई हैं और इसी आधार पर वो बीएसपी को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। जी 2024 लोकसभा चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वैसे तो उत्तर प्रदेश की बात करूं या पूरे देश भर की बात करूं, सभी पार्टियां जो है तैयारियों में जुट चुकी है। बसपा किस प्रकार की योजनाएं और किन मुद्दों पर इस बार चुनाव लड़ने वाली है? आयुषी, देखिए बसपा इस बार पूरी मजबूती के साथ चुनाव अपने कैडर के माध्यम से लड़ने वाली है। जिस तरीके से बीएसपी के ऊपर आरोप लगता था कि बीएसपी जो है अपने कैडर के जो लोग हैं उनको हाशिए पर रख दिया है, लेकिन बीएसपी ने एक बार फिर अपना कैडर कैंप शुरू कर दिया है। सभी प्रदेशों में कैडर कैंप शुरू हो गए हैं, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ कैडर कैंप लगाए जा रहे हैं। कैडर से ज्यादा युवाओं को जोड़ा जा रहा है। बीएसपी चीफ ने एक बात और कही है कि जो उन्होंने आज अपने
संघर्ष सफरनामे पुस्तक का विमोचन किया है 19वें संस्करण का। उसमें उन्होंने कहा है कि ये युवाओं के लिए प्रेरणा होगी और बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करने वाले लोगों के लिए प्रेरणा होगी। किस तरह से जो बहुजन समाज पार्टी की चीफ है यानी मैं मायावती, जिन्होंने 4 दशक से बीएसपी के लिए संघर्ष किया, उससे उनको प्रेरणा मिलेगी और कैडर के लोग यही प्रेरणा लेकर आगे जाकर समाज के लोगों को समझाएंगे, खासकर सर्व समाज के लिए। क्योंकि अगर सवर्ण आरक्षण को लेकर सबसे पहले 2007 में बहुजन समाज पार्टी ने ही आवाज उठाई थी कि सवर्णों को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपनी सरकार में यहाँ ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू किया है। यह भी बहुजन समाज पार्टी की इन सब मुद्दों को लेकर बीएसपी जो है पूरे देश में प्रचार करेगी कि बीएसपी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है और सर्व समाज के लिए बीएसपी ने उत्तर प्रदेश के 4 साल के शासनकाल में काम किया है। इसके साथ ही अन्य राज्यों में जहां भी बहुजन समाज पार्टी की टिकट वितरण का मामला है, वहां सभी समाज के लोगों का ध्यान रखा जाता है। सभी धर्म और वर्ग के लोगों को पूरा सम्मान देते हुए बहुजन समाज पार्टी टिकट वितरण करती है और इसके साथ ही वहां अगर नेतृत्व करने का मौका होता है उसे भी दिया जाता है। तो बहुजन समाज पार्टी को केवल एक दलित समाज की पार्टी न जोड़कर सर्व समाज पार्टी के रूप में वहाँ कार्यकर्ताओं के द्वारा सभी लोगों को बताया जाना है। इसके साथ ही कैडर कैंप लगाया जाना है और साथ ही साथ सभी का पार्टी में सम्मान होना चाहिए और सर्व समाज के लोगों को पार्टी में पदाधिकारी बनाना चाहिए, उन्हें उचित स्थान देना चाहिए और भाषण जो भी होते हैं वह भी संयम में रखकर देना होगा ताकि किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों को कोई भी मौका ऐसा ना मिले कि बीएसपी एक जातिवादी पार्टी दिखाई दे। क्योंकि विपक्षी दल लगातार बहुजन समाज पार्टी के ऊपर टैग लगाते हैं कि बीएसपी जो है दलितों की पार्टी है और दलितों की बात करती है। तो वही मायावती ने साफ दिशा निर्देश दिया है कि 4 बार के उत्तर प्रदेश के शासनकाल में जो भी काम हुए हैं वो देश भर में बताने का काम किया जाए और जिस तरीके से बीएसपी खासकर दलितों के मुद्दों को लेकर हमेशा सदन में बोलती आई हैं और वह भी बात रखी जाए। सवर्ण आरक्षण को लेकर जिस तरीके से बीएसपी ने पैरवी की थी वह भी बताई जाए। इन्हीं मुद्दों पर बीएसपी पूरे प्रदेश में तैयारी कर रही है। हालांकि 2024 के परिणाम बताएंगे कि इससे बीएसपी को कितना फायदा होगा। जी वही यदि मैं बात करूं 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, पूरी तैयारियां हो चुकी है, लगातार जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी प्रशासन की ओर से किए गए हैं। वहीं जो है मायावती को भी आमंत्रित इस दौरान किया गया है। मायावती का क्या कुछ कहना है कि वह प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगी या नहीं? बिल्कुल, देखिए बीएसपी चीफ मायावती ने श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को जो अयोध्या में हो रही है, जो उनको निमंत्रण मिला है उन्होंने स्वीकार किया। उसी के साथ ही उन्होंने साहर्ष कहा है कि मैं निमंत्रण देने वालों का आभार जताती हूँ और इसके साथ ही राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो रहा है, इसको लेकर सभी देशवासियों को बधाई। उन्होंने कहा कि मैं भी पार्टी के तमाम कार्यों में व्यस्त हूँ, लगातार पार्टी के तमाम कार्यक्रम हो रहे हैं जिसको लेकर मेरी व्यस्तता है, तय किया जाएगा आने वाले समय में। फिलहाल अभी 22 जनवरी दूर है। दूसरी बात, उन्होंने एक तरीके से बड़ी दबी जुबान में कहा कि बीएसपी चीफ मायावती की राष्ट्रीय पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, ऐसे में सुरक्षा का विषय सबसे महत्वपूर्ण होता है। 22 जनवरी को अयोध्या में तमाम वीआईपी रहेंगे, जिसमें खासकर अगर देखा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इसके साथ ही कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, कई बड़े संत महंत मौजूद रहेंगे। और इस बात को लेकर अगर देखा जाए कि बीएसपी चीफ मायावती सुरक्षा को लेकर हमेशा ही सख्त रहती हैं, तो उसी लिहाज से वो तय करेंगी सुरक्षा के लिहाज को लेकर कि उनको 22 तारीख को जाना है या नहीं। उन्होंने कहा ये तय होगा, क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि बीएसपी चीफ की सिक्योरिटी हमेशा हाईटेक रहती है। तो यह गृह मंत्रालय और खासकर उनके बीच का मामला है कि अगर सिक्योरिटी को लेकर कोई रीजन रहता है तो मायावती जरूर जाएंगी। हालांकि बड़े मुस्कुराते हुए उन्होंने जवाब दिया और उसके साथ ही राम मंदिर निर्माण को लेकर सभी लोगों को बधाई भी देशवासियों से कहा है कि राम मंदिर बनना, इसके लिए सभी को बधाई। और यह भी साफ उन्होंने कहा कि जब आगे बाबरी मस्जिद बनेगी तो उसका भी हमारी पार्टी समर्थन करती है। उन्होंने कहा कि बीएसपी हमारी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, सभी धर्मों का सम्मान करती है, लेकिन राम मंदिर बनना है, इसलिए देशवासियों को बधाई। मुझे निमंत्रण मिला है, निमंत्रण देने वालों का आभार। बीएसपी आने वाले समय में तय करेगी 22 जनवरी को क्या करना है। जी वही यदि मैं बात करूं कांग्रेस की, तो कांग्रेस जो है उन्होंने साफ मना कर दिया है कि वह इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं आएंगे। कहीं ना कहीं इसका असर लोकसभा चुनाव में देखने का मिलेगा। कांग्रेस जो नहीं आने वाली है इस बार प्राण प्रतिष्ठा में, क्योंकि यदि मैं बात करूं तो धर्म एक बड़ा मुद्दा है भारत में, और यदि इसमें ऐसा कुछ हो जाता है तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में उन्हें इस परेशानी का सामना करना पड़ेगा। देखिए, अगर देश के इतिहास की बात की जाए तो शुरू से ही जब से लोकतांत्रिक देश यहाँ बना है,
तब से धर्म और जात के आधार पर यहाँ चुनाव में वोट मांगे जाते रहे हैं। कोई भी दल होता है वो अपनी जाति आधार पर, धार्मिक आधार पर यहाँ वोटों की अपील करता है। 2024 का लोकसभा चुनाव इस बार आस्था का चुनाव होगा। हालांकि राम मंदिर के निर्माण की प्रतीक्षा 500 वर्षों से चल रही थी। कानूनी मसलों में फंसा हुआ राम मंदिर अब पूरा हो रहा है। भगवान श्री राम लला अब टेंट से निकलकर अपने भवन में विराजमान होंगे। इसको लेकर जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं कि कौन कौन विपक्षी दलों के नेता शामिल होंगे। हालांकि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और इसके साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष को भी निमंत्रण भेजा गया था। कांग्रेस की तरफ से इस कार्यक्रम में शामिल होने की मनाही की गई, एक पत्र भी जारी किया गया। वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी निमंत्रण दिया गया था। उन्होंने भी पत्र जारी कर इस निमंत्रण को उन्होंने स्वीकार किया है, लेकिन मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल न होने का भी उन्होंने ऐलान कर दिया है। हालांकि अखिलेश यादव ने कहा है कि वह मंदिर 22 तारीख में प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद सपरिवार दर्शन करने जाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की कांग्रेस इकाई आज अयोध्या पहुंची है, जहां भगवान श्री राम लला के उन्होंने दर्शन पूजन किए हैं और इसके साथ ही मां सरयू में उन्होंने स्नान भी किया है। तो एक तरफ भगवान श्री राम की जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है उसमें वो लोग शामिल होने से ऐतराज कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ रामलला के दर्शन करने भी पहुंच रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बड़ा फायदा होगा। और जिस तरीके से सभी पार्टियों में हिंदू सनातनी लोग हैं और राम भगवान के साथ उनकी आस्था जुड़ी हुई है, तो उसको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भुनाने की कोशिश करेंगे कि जब 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम लला की अयोध्या में 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उस समय कौन कौन से दल उनका विरोध कर रहे थे, यह भी सूची वो अपने हिंदू सनातनियों को गिनाने का काम करेंगे और इसी आधार पर उन दलों के खिलाफ वोट करने की भी अपील करेंगे। तो यह भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में रखना चाहती है। भले ही अगर कोई दल उनके निमंत्रण में शामिल होता है तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो सकता है, और अगर नहीं होता है तो इसको मुद्दा बनाकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव में उनके ऊपर वार करेगी। दोनों तरफ से भारतीय जनता पार्टी इसका लाभ लेते हुए नजर आ रही है। और कांग्रेस के द्वारा ये जो न्योता है वो ठुकराया जाना और ये आरोप लगाया जाना कि मंदिर में जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, अभी मंदिर निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है, जो विधि विधान शास्त्रों उपरांत होना चाहिए वह भी पूरा नहीं हो रहा है। इस आरोप के साथ कांग्रेस ने यह निमंत्रण ठुकराया है और शामिल न होने की बात कही है। लेकिन देश के लोगों की जो आस्था है वो 500 वर्षों के प्रतीक्षा को लेकर जुड़ी हुई है और लोगों को इंतजार है कि कब 22 जनवरी आए और कब वो ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। हालांकि इसको राजनीतिक रूप दिया जा रहा है, तो वही एक जो कहा जाए कि इसमें आस्था भी जुड़ी हुई है, भावना भी जुड़ी रही हुई है और इसको पूरा किया जा रहा है 22 जनवरी को। फिलहाल कांग्रेस के परिणाम तो 2024 में देखने को मिलेंगे और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी का परिणाम यह भी देखने को मिलेगा कि इस मंदिर को भारतीय जनता पार्टी ने कितनी मजबूती के साथ भुनाने का काम किया है और कांग्रेस का कितना नुकसान किया है। जी प्रशांत जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मायावती ने अपने 68वें जन्मदिन के दिन बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वह किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं होंगी। उन्होंने साफ कर दिया है कि 2024 का चुनाव बसपा अकेले ही लड़ेगी, किसी भी गठबंधन या पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। बसपा के इंडिया गठबंधन में शामिल होने की लगातार जो है चर्चाएं सामने आ रही थी, जिसे लेकर के बसपा सुप्रीमो मायावती ने साफ कर दिया है और कहा है कि वह किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं होंगी। उनका यह भी कहना है कि गठबंधन से फायदे कम और नुकसान ज्यादा होते हैं। बसपा सुप्रीमो ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वह किसी भी गठबंधन के साथ 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी, वह अकेले ही इस चुनाव को लड़ेंगी। मैं बता दूं आपको कि इंडिया गठबंधन के साथ शामिल होने की लंबे समय से चर्चाएं सामने आ रही थी, जिसे लेकर के बसपा सुप्रीमो मायावती ने ऐलान कर दिया है कि वह किसी भी गठबंधन के साथ यह चुनाव नहीं लड़ेंगी। गठबंधन से चुनाव लड़ने से उन्हें नुकसान होता है, जिस वजह से उनका यह कहना है कि वह किसी भी गठबंधन के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगी। बसपा सुप्रीमो का बड़ा ऐलान सामने आया है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो किसी भी पार्टी के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगी, वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। 2024 लोकसभा चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर के बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा ऐलान
सामने आया है। उन्होंने कहा है कि वह किसी भी गठबंधन के साथ यह चुनाव नहीं लड़ेंगी, वह अकेले ही इस चुनाव को लड़ेंगी। इसे लेकर के लगातार जो है वार पलटवार का दौर भी शुरू हो गया है। बसपा सुप्रीमो का कहना है कि गठबंधन करने से उन्हें काफ़ी नुकसान होता है, जिस वजह से वह अकेले ही इस चुनाव को लड़ेंगी। बसपा का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान। मायावती बोली, गठबंधन से फायदा कम, नुकसान ज्यादा होता है। राजनीति से संन्यास लेने से भी इनकार कर दिया है। उन्होंने यह साफ कर दिया है कि 2024 का चुनाव बसपा अकेले ही लड़ेगी, किसी गठबंधन या पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी। बसपा के इंडिया गठबंधन में शामिल होने की चर्चाएं लगातार आ रही थी, जिस पर विराम लग गया है। उन्होंने कहा है कि गठबंधन से फायदा कम और नुकसान ज्यादा होता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मायावती ने जानकारी दी है और कहा है कि बसपा लोकसभा चुनाव अकेले ही लड़ेगी। साथ ही इसे लेकर के मायावती का कहना है कि गठबंधन से फायदा कम होता है और नुकसान ज्यादा होता है। साथ ही साथ उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने से भी इनकार कर दिया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने 68वें जन्मदिन पर एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि 2024 का चुनाव बसपा अकेले ही लड़ेगी, किसी भी गठबंधन या पार्टी के साथ गठबंधन करके वह चुनाव नहीं लड़ेगी। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि बसपा के इंडिया गठबंधन में शामिल होने की चर्चाएं भी सामने आ रही थी, जिस पर विराम लग गया है। उनका कहना है कि गठबंधन में फायदा कम होता है और नुकसान ज्यादा होता है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि 2024 का चुनाव बसपा अकेले ही लड़ेगी, किसी भी गठबंधन या पार्टी के साथ गठबंधन करके बसपा चुनाव नहीं लड़ेगी। बसपा के इंडिया गठबंधन में शामिल होने की चर्चाएं लगातार सामने आ रही थी, जिस पर विराम लग गया है। साथ ही साथ सुप्रीमो जो है मायावती, बसपा सुप्रीमो मायावती, उन्होंने साफ कर दिया है कि गठबंधन से उन्हें फायदा कम होता है और नुकसान ज़्यादा होता है, जिस वजह से लोकसभा चुनाव 2024 का वो अकेले ही लड़ेंगी, किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करके वह चुनाव नहीं लड़ेंगी। बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा ऐलान। उन्होंने किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करने से उन्हें नुकसान होता है, फायदा नहीं होता है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि वह किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी, वह अकेले ही 2024 लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। तो 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां तैयारियों में जुट चुकी है। तो वहीं आज अपने 68वें जन्मदिन पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और यह साफ कर दिया है कि वह किसी भी गठबंधन के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगी, वह अकेले ही 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। वहीं साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि गठबंधन से फायदे कम और नुकसान ज्यादा होता है। वहीं आज मकर संक्रांति का पर्व है और मकर संक्रांति को लेकर के पूरे देश भर में जो है धूम मची हुई है। मकर संक्रांति को सर्दी के अंत का प्रतीक माना जाता है। इस दिन से दिन बड़े हो जाते हैं और रातें छोटी हो जाती है। देश भर में इसे नई फसल की कटाई के त्योहार के रूप में भी मनाया जाता है। मकर संक्रांति पर सूर्य उत्तरायण होता है, इसलिए इस समय के किए गए जाप और दान का फल अनंत होता है। मकर संक्रांति पर गंगा स्नान और दान करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन दान करने से सूर्यदेव और शनिदेव की विशेष कृपा मिलती है। मकर संक्रांति को
रंग बिरंगी सजावट, ग्रामीण बच्चों द्वारा घर घर जाना, गान और कुछ क्षेत्रों में उपहार मांगना, मेलों, नृत्य आदि उत्सवों के रूप में मनाया जाता है। मकर संक्रांति को लेकर के जो है सभी जगह तैयारियां हो चुकी है और सभी लोग बड़े ही धूमधाम के साथ मकर संक्रांति का त्योहार मना रहे हैं। मकर संक्रांति को सर्दियों के अंत का प्रतीक माना जाता है। इस दिन से दिन बड़े हो जाते हैं और रातें छोटी हो जाती है। देश भर में बड़े ही धूमधाम के साथ मकर संक्रांति मनाई जा रही है। वहीं इसे नई फसल की कटाई के त्योहार के रूप में भी मनाया जाता है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नरेश तोमर जुड़ चुके हैं। हम उनसे इस मामले को लेकर के जानकारी लेंगे। मकर संक्रांति का पर्व है और बड़े ही धूमधाम के साथ देश भर में मनाया जा रहा है। वहां पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है? देखिए आशी, आपको बता दें कि धमनोरी हरिद्वार में लगातार 2 दिनों से देखे काफी श्रद्धालु हल्की पौड़ी सहित अन्य घाटों पर स्नान करते नजर आ रहे हैं। हालांकि मकर संक्रांति आज है, लेकिन हरिद्वार में जो भीड़ कल थी उसके मुकाबले आज भीड़ कुछ कम दिखाई दी। लेकिन सर्दी पर भी आस्था का जो सैलाब है, माँ गंगा में जो लोगों की आस्था है वो भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जिससे इस समय देखिए कड़ाके की सर्दी उत्तराखंड में पड़ रही है और हरिद्वार में घना कोहरा। मेरे पीछे आप देख भी सकते हैं गंगा जी किनारे कितना कोहरा है, काफी ठंड यहाँ पर है। लेकिन फिर भी जो श्रद्धालु हैं लगातार गंगा के में स्नान करके आज मकर संक्रांति को मनाया गया और कहते हैं कि माँ गंगा में जो आस्था रखता है और आज के दिन जो गंगा में स्नान करता है 7 जन्मों के उसके पापों से उसे मुक्ति मिलती है। काफी अहम ये स्नान होता है। भगवान सूर्य और शनि से जुड़ा ये स्नान है, जिस पर शनि की 7.5 होती है। वो भी आज शनि को दान करे और शनि की भगवान की प्रार्थना करे तो उसको कष्टों से मुक्ति मिलती है। वही सूर्य भगवान का आज उत्तरायण होता है और जिस तरह से आज मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो कहीं ना कहीं गंगा में स्नान करने से आयुषी कई राशियों पर इसका फर्क दिखाई देता है। काफी अहम माना जाता है। कहते हैं आज के दिन जो लोग गंगा में स्नान कर सूर्य को जल देते हैं उनके पितरों की शांति होती है। आज के दिन दान का काफी महत्व आयुषी माना जाता है। आज के दिन तिल का दान, काले तिल का दान विशेषकर बताया गया है कि जो काले तिल का दान करता है उसके शरीर कष्ट दूर होते हैं। पितरों के शांति निमित्त भी आज का दिन बड़ा महायोग माना जाता है। काली दाल और चावल का खिचड़ी का दान अगर किया जाता है तो वो भी काफी अहम माना जाता है। तिल के साथ गुड़ का भी आज दान अगर करे और पीपल पे शाम को दिया जाए तो उससे शनि भगवान प्रसन्न होते हैं और शनि और प्रसन्न होने के साथ साथ शनि की जो 7.5 होती है वो खत्म होती है। तो काफी अहम मकर संक्रांति का स्नान माना जाता है। और देखिए तो धमनोरी हरिद्वार में प्रशासन ने भी काफी समुचित व्यवस्था यहाँ पर की हुई थी। आज मकर संक्रांति के स्नान को 7 जोन 17 सेक्टर में बांटा गया था। पुलिस प्रशासन लगातार हरकी पौड़ी के तमाम घाट सहित सबसे मुख्य दिखाई दे रहा था। साथ ही आज भारी वाहनों का प्रवेश भी धमनोरी हरिद्वार में बंद किया हुआ है। तो निश्चित देखा जाए काफी अहम ये स्नान हरिद्वार में रहा। जी आयुषी जी, मकर संक्रांति पर गंगा स्नान बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और बड़ी संख्या में लोग जो है गंगा नदी पहुंच रहे हैं और स्नान कर रहे हैं, हरिद्वार पहुंच रहे हैं और गंगा नदी में डुबकी लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं दान और पुण्य करने की लगातार जो है उनकी कोशिश जो है जारी है। वहीं यदि मैं बात करूं इसे लेकर के प्रशासन की, तो प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। किस प्रकार से प्रशासन वहां पर सतर्क बना हुआ है? इसमें देखिए मेले को सफल बनाना क्योंकि साल का पहला मेला है, पहला गंगा स्नान है और काफी दूर से जो शिव भक्त है और आज सोमवार का दिन भी है तो काफी आस्था का सैलाब हरकी पौड़ी से सहित अन्य घाटों पर दिखाई दिया। तो प्रशासन ने निःशुल्क से भारी व्यवस्था यहाँ पर की हुई थी। जिस तरह से देखे यातायात के दौरान जाम न लगे इस चीज से निपटने के लिए प्रशासन ने जो है भारी वाहनों का प्रतिबंध लगा दिया था और इसके साथ ही स्थानीय लोगों को दिक्कत न हो इसके रूट डाइवर्ट भी यहाँ पर किया गया था। और आज हम देखे तो यातायात पुलिस लगातार रोडों पर खड़ी हुई दिखाई दी। इसके साथ ही प्रशासन ने इस मेले को 7 जोन सेक्टर में बांटा था। कई जिले की पुलिस आज धमनोरी हरिद्वार में दिखाई दी और इस स्थान को संपर्क करने के लिए एसएसपी हरिद्वार प्रेमेंद्र डोभाल खुद हरकी पौड़ी में मौजूद है। कई आला अधिकारी अन्य घाटों पर मौजूद है। कई सीओ जो सेक्टर में बनाए गए थे वो भी स्थान को संपन्न कराने के लिए आज अन्य घाटों पर निश्चित से देखा है प्रशासन ने काफी अहमता के साथ आज मकर संक्रांति का स्नान संपन्न कराया। पिछले 2 दिनों से लगातार धमनोरी हरिद्वार में लाखों लोगों ने गंगा में स्नान किया है, डुबकी लगाई है। आस्था का सैलाब सर्दी पर भारी पड़ा तो निश्चित प्रशासन ने बहुत बड़ी कामयाबी साल के पहले सप्ताह में हासिल की है। जी, वही यदि मैं बात करूं मकर संक्रांति की, तो हर जगह पर जो है मकर संक्रांति अलग अलग तरीके से मनाई जाती है। उत्तराखंड में अलग तरीके से मनाई जाती है, गुजरात में अलग तरीके से मनाई जाती है। वही पतंग उड़ाने का जो है बड़ा ही विशेष महत्व होता है इस दिन। इस पर क्या कुछ कहेंगे?
देखिए ऐसी निश्चित रूप से देखिए पतंग का सीधा मतलब होता है कि भगवान सूर्य से होता है, क्योंकि जब आदमी पतंग उड़ाता है तो उसकी ज्यादा से निगाहें जो सूर्य की तरफ जाती है और आसमान पर जा देता है। जितना वो सूर्य को आज के दिन जो भी देखता है उसकी सभी मनोकामना पूरी होती है, कि भगवान सूर्य की आज तो अलग ही कृपा प्रत्येक व्यक्ति पर होती है, क्योंकि आज के दिन से सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मकर क्रांति स्नान को आ जाता है। उत्तर भारत में खिचड़ी के रूप में इसको मनाया जाता है। आज के दिन प्रत्येक घर में खिचड़ी बनती है, उसी से भगवान को भोग लगता है। सभी मंदिर में, हरिद्वार के जितने मंदिर थे सभी जगह आज के भंडारे में खिचड़ी का भंडारा लगा और सभी मंदिरों में आज खिचड़ी का भगवान को भोग लगा। भगवान शिव का आज सोमवार है और आज के दिन ऐसा माना जाता है कि शिव और सूर्य दोनों जो है काफी अहम रखते हैं। और हरिद्वार में भगवान जैसे कलगढ़ में शिव है, तो इससे देखा जाए तो हरिद्वार में आस्था का जो सैलाब है शिव को आधा भी मानते हैं, क्योंकि भगवान शिव की ससुराल हरिद्वार में है। और आज जिस तरह से मकर संक्रांति का स्नान हुआ, इसको लेकर कहते हैं कि आज के दिन पतंग उड़ाना भी काफी अहम माना जाता है। हम देखें तो उत्तर भारत के कई जिलों में आज के दिन पतंग काफी लोग उड़ाते हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जो है मकर संक्रांति का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। वहीं दान पुण्य का भी आज बड़ा ही महत्व होता है, जिसे लेकर के लोग दान पुण्य कर रहे हैं और पुण्य कमा रहे हैं। मकर संक्रांति को सर्दी के अंत का प्रतीक भी माना जाता है। इस दिन से दिन बड़े हो जाते हैं और रातें छोटी हो जाती है। देश भर में इसे नई फसल की कटाई के त्योहार के रूप में भी मनाया जाता है। मकर संक्रांति पर सूर्य उत्तरायण होता है, इसलिए इस समय किए गए जाप और दान का फल अनंत होता है। पूरे देश भर में मकर संक्रांति का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। वहीं यदि मैं मायावती की बात करूं तो मायावती ने अपने 68वें जन्मदिन पर बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वह किसी भी गठबंधन के साथ शामिल नहीं होंगी और अकेले ही 2024 लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। फिलहाल की विशेष चर्चा में इतना ही। बने रहिए VIP न्यूज के साथ। नमस्कार।